हेलो एवरीवन। माँ बनने का सफर खूबसूरत और इमोशनल होता है और इस जर्नी को खास बनाने के लिए आज हम यहाँ हैं। वेलकम टू गर्भ गाइड बाय गोप्रेग। हम बात करेंगे प्लानिंग और प्रेगनेंसी के बारे में और साथ ही डिस्कस करेंगे गर्भ संस्कार। आज के हमारे पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर वैदेही तांबे। डॉक्टर वैदेही के साथ आज हम फोकस करेंगे लाइफस्टाइल टिप्स पर, ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर और योगा प्रैक्टिसेस पर भी। हम ये भी जानेंगे कि गोप्रेग ऐप ने डॉक्टर वैदेही और उनके पेशेंट्स की जर्नी स्मूथ बनाने के लिए कैसे हेल्प कर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और एक्सप्लोर करते हैं गर्भ गाइड बाय गोप्रेग। वेलकम डॉक्टर वैदेही। जस्ट टू स्टार्ट विद, हमने एक सर्वे करा था। वो सर्वे में हमें ऐसे कपल से हमने बात करी कि उनकी शादी कब हुई, बिकॉज उनकी शादियाँ यूजुअली लेट हुई हैं ड्यू टू आज के लाइफस्टाइल बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि वर्क कल्चर आजकल ऐसा है कि लोग टाइम नहीं दे पाते फैमिली प्लानिंग में। तो ये पूरा सर्वे करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो मैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगी जो हमारी ऑडियंस को काफ़ी हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो है, जैसे आजकल इनफर्टिलिटी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, उससे जो स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्या वो प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है? अगर हाँ तो उसे कैसे मैनेज किया जाए? डेफिनेटली ऐसा है कि स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी पे, क्योंकि स्ट्रेस के जो हार्मोन्स हैं वो एकदम ऑपोजिट काम करते हैं जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जिसको अपन बोलते हैं, these are totally related to the stress in the brain. तो वर्क कल्चर इज डेफिनेटली गुड, बट उसकी वजह से मेल फीमेल दोनों में ही, हस्बैंड वाइफ में दोनों में स्ट्रेस बढ़ता है, जिस कारण से इट इज नॉट जस्ट फीमेल इनफर्टिलिटी दैट वी आर एड्रेसिंग, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी भी उतनी ही बढ़ रही है। इसको हम एड्रेस ऐसे कर सकते हैं, देखिए आज के सिनेरियो में देखते हुए ही काम करना पड़ेगा। वी कैन नॉट गो बैक टू द पास्ट कि 21 पे शादी कर लो या 24 पे भी शादी कर लो। आजकल 28 has become a normal age and first child people are having at 30. उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी बॉडीज को यंग बना लें। You cannot become young chronologically, लेकिन you have to be young biologically. उसके लिए जो एक बहुत पुराना आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है, इट इज पंचकर्मा। उस पंचकर्मा में क्या होता है कि the whole body gets detoxed and this is a very systematic process. You can find it in the app as well. उसको आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके and if you go through that, तो आपके जो भी कुछ क्रोमोसोमल लेवल पे या बिल्कुल आप मानिए सेल्यूलर लेवल पे जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्ट आउट होती है, and it is all scientifically proven. It is not that it is just in books or something. People are experiencing it and उनका अपना पॉजिटिव रिजल्ट आया है इन कारण से। So this is how we can find the, you can fight the barrier of age. Right. So like when we are talking about age, तो कहते हैं कि 30 के बाद फर्टिलिटी लो होने लगती है, तो क्या ये डरने की बात है या फिर उस टाइम क्या काफी कम चांसेस होते हैं कंसीव करने के? Not really 30, उसको आप 35 बोले तो मैं बोलूंगी कि हाँ कम चांसेस होते हैं, but what is the trend आजकल कि आप exceptions को देखने लगते हैं। दीपिका पादुकोण ने 38 पे किया, तो but you cannot make it a norm. It is an exception because she has achieved so much else in life. So she did not whatever the way she planned. लेकिन we cannot make it a norm. 35 के पहले तो you must have at least, if you are planning for 2 तो 8 तो 35 के पहले होना ही चाहिए. There are so many things, not only hormones but the tissue flexibility and the resilience, tolerance, parenthood में भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं जो with age कम हो जाती है। So the younger you are and also that your family will support you, because if you are young so you have your in-laws who are also at least in some working capacity, but if you are yourself planning at 40 so they will be more than 65. What can you expect of that? तो आप देखो इमोशनल फैक्टर्स भी होते हैं, बायोलॉजिकल भी है, फैमिली के भी फैक्टर्स हैं, there are many factors जो कि you just cannot make it a norm कि लेट बच्चा करने से भी उनको तो लेट हो गया,
ओवेरियन आजकल एग प्रिजर्वेशन वगैरह है, ठीक है, these are all things which are coming up, बहुत अच्छी बातें हैं क्योंकि किसी को प्रॉब्लम है, कुछ बहुत इमरजेंसी या मानिए कि ऐसी लाइफ सिचुएशन है when you have to delay your pregnancy, otherwise just for a fashion if you're delaying pregnancy it's not advised. Totally agree on that part. And since when as you mentioned Deepika Padukone, तो उनका जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि आपने अभी इनिशियली बोला कि बायोलॉजिकली आपको बहुत फिट रहना पड़ेगा, तो वो रही है, शायद वो इसलिए हो पाया. We don't know the inside story actually. Right. लोग जो देख रहे हैं ना, we are making them heroes and heroines, but they are actually entertainers for us. Right. Do you even know what they are doing? Do you even know what they are consulting, what they are eating? We hardly know that. Right. उसने how much has she gone through? We don't know that. We should be concerned with our lives. Infertility के जो पेशेंट होते हैं, every month when they come to us, मैम अभी भी पीरियड आ गया, the sadness on their face, those are not the people who are watching Deepika Padukone. हम जैसे लोग देख रहे हैं उनको, who are really not planning, जो plan कर रहा है is failing as a couple, वो they are not looking up to anyone. They are only looking up to the 2 lines on a urine pregnancy test. और अपनी लाइफस्टाइल होती है, आप बिल्कुल भी आप हीरो हीरोइन को तो छोड़ दीजिए, इसके अलावा आपके आसपास के लोगों को भी आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं वैसा उनको तो हो गया, हमें नहीं हुआ. सबकी बॉडी अलग होती है, एंड गुड लाइफस्टाइल इज रिकमेंडेड फॉर ईच एंड एवरीवन. So when we talk about infertility, so जो फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी यूजुअली मतलब एक एवरेज एज अगर हम डिस्कस करें, सो दैट इज प्रोबेबली 30-35 तक थोड़ा सा डिग्रेड होने लगती है फर्टिलिटी. बट लाइक नोबडी टॉक्स अबाउट मेल, राइट? मेल इनफर्टिलिटी के बारे में कोई इतना बात करना पसंद नहीं करता है. बट व्हाट इज दैट एज कि हाँ मेल की फर्टिलिटी भी लूज होने लगी? इसका एक बायोलॉजी है इसके पीछे. जो फीमेल एग्स होते हैं वो फिक्स्ड है. When we were a fetus, तब से the number of eggs are fixed, and they keep on decreasing with age. आप fetus होते हो तब जितने हैं उतने birth पे नहीं होते, birth पे जितने हैं उतने puberty पे नहीं होते, वो हर महीने decrease होते रहते हैं. But what happens in males कि वो continuously बनते रहते हैं. They are not fixed. This is one reason कि age affects females more than the males. It is absolutely not that it doesn't affect the males, but it affects to lesser extent. That is true. और अगर हम इस इनफर्टिलिटी के बारे में अगर हम आयुर्वेद की तरफ जाते हैं, आजकल तो आपने जैसे काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करी, IVF है, एग फ्रीजिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें. पर अगर हम थोड़े पुराने टाइम में जाके आयुर्वेद पे बात करते हैं, तो क्या वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हैं जो मेल इनफर्टिलिटी को भी ठीक करें? But because I believe कि आयुर्वेद is the science of life and allopathy is the science of disease. So definitely जो fit लोग हैं they should follow the principles of Ayurveda to remain fit. Right. और जिनको disease है they can definitely come to allopathy to get treated. So although I have heard of cases, male infertility, female infertility have been treated in Ayurveda. So एक क्वेश्चन ये आया था बिकॉज आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करें IVF ट्रीटमेंट्स पे, एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली, एंड वो उसमें कोई गारंटी भी नहीं होती है, एंड मोस्टली उसमें फेलियर्स आए हैं. तो एक क्वेश्चन था, और ये मोस्ट आज क्वेश्चन में से एक है ये हमारे, 2 बार IVF फेल होने के बाद क्या नेचुरल प्रेगनेंसी होना मतलब पॉसिबल है? इसका डिपेंड करता है कि किस लिए IVF हुआ है. अगर IVF किसी ऐसे रीजन से हुआ है जिसमें कि फर्टिलिटी पूरी तरह ही मतलब ये मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो डेफिनेटली नेचुरल के चांसेस कम है. एंड यूजुअली द इंडिकेशंस ऑफ IVF आर सच जहां नेचुरली नहीं पॉसिबल है, बट ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. और कभी-कभी क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है जिसकी वजह से भी पेशेंट्स आर लाइनिंग अप इनटू IVF. तो ऐसे केसेस में इट हैपेंस. देयर आर सर्टेन ट्रीटमेंट्स, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ पेशेंट्स के लक होता है कि IVF आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स जिनका फर्स्ट बेबी IVF था एंड सेकंड
may they conceive naturally. So you are talking about failed IVF. इसमें तो successful IVF के बाद natural pregnancy भी हो जाती है. It's just maybe this the factor that was inhibiting them to fertilize वो treat हो गया. और कभी-कभी फैक्टर मिलता ही नहीं, अनएक्सप्लेन्ड होती है तो डेफिनेटली नेचुरल प्रेगनेंसी कभी-कभी और दूसरे ट्रीटमेंट से हो जाती है. So basically ये सबने myth या माइंड में को बना के रखा है कि ये ज्यादातर फेल होता है. No, once an IVF always an IVF ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं. राइट. मूविंग अहेड, जैसे कि आप जानते हैं 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, राइट. एंड काफी न्यू मॉम्स होती हैं जिनको ये चीज मतलब जानना जरूरी है कि अच्छा मेरा जो मिल्क है वो सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है. ये प्रॉब्लम्स काफ़ी आती भी हैं, तो इसके लिए अगर आप कुछ 5-6 टिप्स देना चाहेंगे हमें तो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से कि ब्रेस्ट फीडिंग इज अ वेरी इमोशनली ड्रिवन फिनोमेनन. यू नो द फीमेल बॉडी इज मेड लाइक दैट कि बेबी होने पे इट इज वेरी नेचुरल कि मिल्क होगा एंड बेबी विल फीड ऑन मदर्स मिल्क. But you cannot, be very judgmental about it. Accepting होना पड़ेगा, judgmental नहीं होना है क्योंकि there are moms who really want to breastfeed, but because they haven't understood the mechanism, तो वो चाहते हुए भी नहीं करवा पाती क्योंकि वो या तो इमोशनली कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर है या फिर फिजिकल लिमिटेशंस बहुत रेयर है. ब्रेस्ट फीडिंग कोई नहीं कर रहा इसके लिए कोई फिजिकल फैक्टर है, इट्स वेरी रेयर. इट्स यूजुअली समथिंग दैट इज जो उनकी प्रेगनेंसी में शायद मेहनत नहीं की गई, शायद उनकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, इसलिए वो नहीं करा पा रही. लेकिन इसके टिप्स यही होते हैं कि आप जैसे डॉक्टर वैदेही देवधर ने आई हैव बीन सजेस्टिंग दिस टू ऑल माय पेशेंट्स नाउ, एक शतावरी पाउडर आता है. इफ यू स्टार्ट दैट फ्रॉम द 7th month itself, it really helps a lot. It is more than a protein powder. In fact, now I'm not suggesting protein powder to my patients. I'm suggesting Shatavari from 7th month. उससे बहुत help होती है. You can continue taking it for the 6 months of your delivery. दूसरी चीज होती है diet. Diet में कुछ चीजें बहुत पुरानी है लेकिन आज भी सही है. जैसे कि दलिया, पतला दलिया and milk. It is really helping. And the third thing is, बच्चे के साथ रहना. It's been a trend कि mothers, for their own rest, which is also very important, वो बच्चे को कहीं और सुलाते हैं. वो भी करना थोड़ा गलत है. अपने पास रखना. हाँ, बच्चे को ऐसा पेडियाट्रिशियंस खुद सजेस्ट करते हैं कि जो प्रीमैच्योर बेबी है, जितना वो बेबी का टच होगा ना मदर से, उतनी जल्दी उनकी मैच्योरिटी होगी. तो वैसा ही केस ब्रेस्ट फीडिंग के साथ भी है. जितना बेबी का टच होगा ना आपसे, आजकल कॉट में सुलाते हैं, टच इज इम्पोर्टेंट. When you feel that your baby wants it, बिल्कुल come automatically. ये कुछ चीजें हैं. बाकी obviously happy रहना. postpartum इतनी सारी चीजें होती है. I have myself been a mother also. तो postpartum बहुत सारी चीजें होती है जिस वजह से stress levels इतने increase हो जाते हैं, तो वो भी बहुत negatively affect करता है breast feeding को. तो कोशिश करके आसपास के लोग थोड़ा happy रखें, खुद से भी ट्राई करो. ये सब कुछ क्या होता है कि तैयारी शुरू पहले से होती है. जैसे हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी की तैयारी 3 महीने पहले से होती है. डॉक्टर वैदेही देवधर का तो बहुत फोकस है. दिस इज व्हाट शी फोकसेस ऑन गर्भोधान. मोर मतलब आपने अगर नींव ठीक लगा दी, दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो लर्नड कि इफ द फाउंडेशन इज राइट, द बिल्डिंग इज राइट. द बिल्डिंग मेकिंग ऑफ द बिल्डिंग इज वेरी इजी. तो जैसे आप अगर प्रेगनेंसी के लिए 3 महीने पहले प्रिपेयर करते हो, तो आप पोस्टमार्टम के लिए 9 महीने प्रिपेयर करना पड़ता है. सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं, बट यू हैव टू बी मेंटली एंड इमोशनली एंड फिजिकली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बीइंग विद द बेबी. एंड जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम यूजुअली मदर्स जैसे फोन चला रही हैं या फिर वो टीवी देखना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी तो आता होगा. दैट्स एक्चुअली इस पे भी बहुत सारी चीजें हैं. इस पे बहुत रिसर्च हुई है कि कैसे जैसे आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, उससे आपकी बॉडी के हार्मोन्स क्या चेंज हो रहे हैं. एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए, और प्रोलैक्टिन जो कि रिस्पॉन्सिबल है मिल्क के फॉर्मेशन के लिए. तो डॉक्टर वैदेही, आपने डॉक्टर वैदेही देवधर के साथ बहुत पर्सनली काम करा है. आपने चीज़ें गर्भ संस्कार स्पेसिफिकली आपने उनसे सीखा है. तो
एंड GoPreg उनका एप्लीकेशन है, शी इज द फाउंडर. सो लाइक कैन यू टेल मी द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद डॉक्टर विनीत देवधर, बिकॉज सी आपके नेम्स तो सिमिलर है ही, राइट, एंड सीता माँ का नाम है ये, अगर बोले, राइट. तो एक्सपीरियंसेस क्या थे कि, और ये आपको आपके जर्नी में कैसे हेल्प कर रहा है प्रोफेशनली एंड आल्सो पर्सनली एज वेल? So it began when I conceived for the first time. So I just my sister basically gave me a book, and this was written by Dr. Devdhar. उनकी एक बुक है Conception as Craftsmanship. तो वो बुक I came through that book and I was reading it. वो मुझे इतनी अच्छी लगी. I think that was the month when I just conceived. तो मुझे ऐसे अपना सेम नाम होता है तो भी एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, and otherwise also the book is very very interesting. I am recommending it to all my patients. I have copies in my clinic also. तो मैंने उनको कॉल किया and I wasn't expecting कि कोई बुक लिखने वाला इतने आराम से बात कर लेगा, but maybe it's a nature and I was also a gynec. तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से बात की and she invited me कि आप नासिक भी आओ. हुआ ऐसा कि that was the time जब कोविड स्टार्टिंग हुआ था, तो तब मैं नासिक नहीं जा पाई, but fortunately because कोविड आ गया तो she started her online activities. तो उन्होंने ऑनलाइन गर्भ संस्कार कोर्स शुरू किया which I enrolled myself into. उसमें क्या था, बिल्कुल from the very start I am an allopathic doctor. तो उसमें she was teaching not the basic principles of Ayurveda, लेकिन what I can inculcate in my practice, and it was a very, it was a golden time for me, क्योंकि वो मैं खुद भी अपने personally भी अपनी personal pregnancy में भी कर सकती थी and I could use it for my patients also. तो वो टाइम ऐसे था कि उन्होंने, और उस जो 10 days का कोर्स था वो it was online, और उस 10 दिन के कोर्स में उन्होंने सिर्फ ऐसी बातें बताई जो not as a doctor, not as somebody who is dealing with pregnant patient, but as a layman कि क्या क्या प्रेगनेंसी में करना चाहिए. मतलब बेसिकली दादी नानी जो बताया करती थी वो बातें उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से बताई. उनके हस्बैंड भी MBBS डॉक्टर हैं, तो उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छी बात होती थी. They were very supportive about me also and all my queries. They used to solve all my queries. फिर कैसे हुआ, मेरी प्रेगनेंसी तो हो गई which went pretty smooth, which went very smooth, and I won't hide it from you all, I got infected with COVID. Okay. Yeah, I was working in a government hospital and it was such a time कि कैसे आप बचो. Everybody was getting infected, but you know pregnant patient को COVID होना बहुत ऐसे हो जाता है. It was a very fearful situation. तो लेकिन उनका इतना अच्छा सपोर्ट था, ऐसा नहीं है मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थे, बट इमोशनली आई वाज ऑलवेज स्टेबल. इमोशनली मुझे कुछ ना, तो मुझे डर लगा ना ऐसा कुछ हुआ. शी सेंट मी मेडिसिन्स फ्रॉम देयर, उन्होंने कोरियर करके मुझे मेडिसिन्स भी वो भेजती थी. फिर आई डिलीवर्ड अ हेल्दी बेबी. बेबी को कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ डी डाइमर इंक्रीज और ये सारे टेस्ट में तो कुछ आया ही था, बट अदरवाइज आई वाज प्रीटी हेल्दी. My recovery was also good. My daughter is also good. Then I got stuck into raising my daughter, and then when I came back to practice, तो तब वो समय था जब मैंने सारा कुछ मेरे उनसे सीख के and I inculcated that into my practice. तो अभी what I'm doing with my patients काफी कुछ उन्हीं का है. Of course I'm suggesting the app. वो GoPreg app डाउनलोड करते तो उसमें क्या है, पूरा रूटीन दिया हुआ है. You start your morning, I will receive a message, and then वो बताते रहते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज करना. फिर वो म्यूजिक है उसमें, बहुत सारे और एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हो, and then they end with a good night note. ऐसा the app goes. अगर आप ऐप यूज करते हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मैं वो जो ऐप जो कराती है वो मैं अपने पेशेंट्स को भी सब पर्सनली बताती हूँ. I make them write a vision statement. I make them write their routine, and I follow up with that. I just don't follow up with their weights and blood pressure and tests, but I actually follow them with their routine also. So this is one thing which I think I am very fortunate कि मुझे ऐसी, मतलब I am getting दोनों हाथों में लड्डू बोलते ना, तो मेरे साथ वो सिचुएशन है कि एलोपैथी से भी I am giving consultation and this is my patients also relish it, कि this
इज अ पर्सनल चेरी ऑन द टॉप है आपके पेशेंट्स के लिए, उनके लिए भी चेरी ऑन द टॉप है, बिकॉज यू नो आप जब ऐसी बात करते हो तो पर्सनल टच लगता है, राइट, एब्सोल्युटली। एंड देयर आर सो मेनी पेशेंट्स जो कि अकेले होते हैं, फैमिली नहीं होती, तो उनको ऐसी बातें बताने वाला कोई होता भी नहीं, राइट, उनको अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस a little bit of, you know, distinguishing me from regular gynecs, ऐसा। That's very nice. So first of all, congratulations on your pregnancy. Thank you. Since you are already pregnant with your second one, so can you tell me, like, GoPreg app की हमने अभी इतनी बात कर ली, like how that has contributed in your this particular journey? आपने first प्रेगनेंसी में तो डॉक्टर वैदेही से आपने काफी कुछ सीख के वो इम्प्लीमेंट किया, बट अब सारी चीजें फिंगर टिप्स पे, राइट? अब नासिक जाने की जरूरत नहीं है, इट इज हियर, राइट? होना भी चाहिए, होना भी हाँ, चाहिए, होना भी हाँ, चाहिए। right. तो अभी इतनी बहुत हेल्प है, क्योंकि when you are, you know, when you are already you have a kid and you are pregnant for second time, you don't have the time also. तो अभी मेरे को कितना आसान लगता है ना कि मैं कहीं भी हूँ, I have my phone in hand, phone तो आप जानते हो कि कहीं भी जाता है, मतलब बाथरूम में भी जाता है, phone is like that, राइट? तो मेरे लिए बहुत आसान है। पहले जो मुझे बैठ के ही सुनना होता था मुझे, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग्स भेजती थी, अब तो सारा कुछ अवेलेबल है, मैं जब चाहूँ घर पे संवाद कर सकती हूँ, जब चाहूँ म्यूजिक सुन सकती हूँ, फिर उसमें आप उसमें बहुत पर्सनलाइज भी है, मतलब कस्टमाइज चीजें भी काफी कुछ है, तो इट्स बिकम वेरी हैंडी फॉर मी, which is what everybody needs, राइट। not only in the second but in the first pregnancies, if you're as a working mother also, it's become very easy. एंड अगर हम योगा की बात करें तो योगा वाले चीजों, बिकॉज आई हैव सीन योर पार्टिसिपेशन, आई हैव सीन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इट्स बैंग ऑन, सो लाइक उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है आपकी जर्नी में? हाउ योगा इज हेल्पिंग यू इन दिस? तो योगा का तो देखो इट्स अ वेरी टाइम टेस्टेड थिंग, तो उसके लिए तो क्या ही बोले, मोदी जी ने काफी कुछ बोल रखा है, बिल्कुल, उसकी पब्लिसिटी करने की तो बात ही नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये चीज बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि योगा सिर्फ इसलिए नहीं करते कि नॉर्मल डिलीवरी, योगा के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। किसी की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही हो तो उसके लिए योगा बिल्कुल मीनिंग खो दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस, बिकॉज एक धारणा बन गई है लोगों की, योगा जो करता है उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी सिजेरियन हुई है तो उसकी रिकवरी आपकी अच्छी होगी, आप बाकी के जो यू नो प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कोई बीमारी है, लेकिन आप क्या होता है कि अभी ऐसा बन गया है, आपके आसपास के लोगों को इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इतनी स्टोरीज अपन सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत कुछ करना होता है। लेकिन थैंकफुली आई हैव सच अ योगा टीचर विद मी, हर नेम इज डॉक्टर मंजू भंडारी, जो भी एक प्रीनेटल योगा एक्सपर्ट ही है, वो मुझे सूर्य नमस्कार तक कराती है इसमें प्रेगनेंसी में। इन माय 7th month I'm doing सूर्य नमस्कार also. So in the long run this is going to help me in a lot of things. बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, एंड आप देखो ना कि मतलब आई एम नॉट रेस्टिंग एट ऑल, बट आई डोंट फील द नीड आल्सो, क्योंकि वो जो मॉर्निंग का 15 मिनट का प्राणायाम है वो इतनी एनर्जी अपने को दे देता है कि आप 15 मिनट लेटते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बस हो गया। Although I tell my patients कि 2 घंटे दिन में रेस्ट करना, I'm not implying it on myself, लेकिन I don't feel the need. Right. And so far everything is going fine. So all this credit is to yoga. तो लाइक जैसे कि GoPreg में एक 3 months का फीचर है, अगर आपको पता हो, दैट इज फॉर जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो 3 months उन कपल्स को कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ डाइट है, कुछ आप बोल सकते हैं योगा है जो उनको प्रैक्टिस करनी है टू डिटॉक्स देयर बॉडीज सो दैट दे कैन कंसीव नेचुरली। तो ऐसी कुछ स्टोरीज इससे रिलेटेड या फिर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपने आप शेयर कर सकते हैं जो आपके किसी पेशेंट का हो? हाँ बिल्कुल, मेरी एक पेशेंट है अभी, शी इज करंटली आल्सो अ पेशेंट, शी इज 36 years old. ओके, और वो हार्ट पिप्लिया से मेरे पास आती थी। उसका ऐसे था कि she already had a baby who was 8 years old, and then she was trying but not able to conceive. अब जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इसको बोलते हैं कि आप पहले एक बार आप फर्टाइल हो, पहले एक बार बेबी हो चुका है, तो ऐसे में क्या होता है, कोई बहुत बड़े कारण हमेशा मिलते नहीं।
ऑफ कोर्स आई इन्वेस्टिगेटेड हर एंड एवरीथिंग, उसका सब टेस्ट नॉर्मल निकले। तो मैंने, और एक बच्चा है, अकेले रह रहे हो तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है, हस्बैंड का जॉब एंड यू नो, तो कुछ फैक्टर्स मुझे ऐसे लगे कि इसका इनफर्टिलिटी का कारण कुछ सटल ही है, उसको ऐसे कोई दवाइयों से ट्रीट होने वाला नहीं। सो आई जस्ट कैजुअली सजेस्टेड टू हर कि आप 3 months का टाइम दो खुद को, क्योंकि ऑप्टिमम हेल्थ में अगर आप कंसीव करते हो तो प्रेगनेंसी अच्छी रहती है। एंड बिकॉज ऑफ हर एज आई वाज एबल टू कन्विंस हर कि देखो आप 36 हो, आप अगर नेचुरली कंसीव करते भी हो तो आपको हो सकता है प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, तो आप पहले से ही अपने आप को थोड़ा यंग करो। तो शी अग्रीड एंड फॉर्चुनेटली उसका हस्बैंड भी मान गया। बोथ ऑफ देम डिड पंचकर्मा। ये पंचकर्मा उन्होंने पूरा 10 days वाला उन्होंने किया, और 3 months का हम ऐसा बताते हैं कि जस्ट प्रेपरेशन। आप एब्स्टिनेंस भी नहीं रखो तो एटलीस्ट यू शुड, आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए 3 महीने तक, जो ऐप में लिखा बोला भी है कि 3 months का प्रेपरेशन चाहिए। भले ही पंचकर्मा उसमें 10 days का है, बट योर बॉडी नीड्स टू रिकवर। उन्होंने वैसा फॉलो किया एंड शी कंसीव्ड नेचुरली। सो एट द एज ऑफ 36 आल्सो शी कंसीव्ड नेचुरली, and then now she's running into her 3rd month without any major complication. बढ़िया चल रहा है उसका सब कुछ। I think ये अच्छी बात है। And of course she's using the app. She's in touch with गर्भ संस्कार। That's great. So काफी सारी स्टोरीज होंगी, बट टाइम काफी कम है हमारे पास अभी। तो थैंक यू डॉक्टर वेदी फॉर गिविंग योर टाइम एंड congratulations again. Thank you so much. Right, and maybe we can meet you जब आप we can see the little one and फिर हम parenting पे बात करेंगे. Sure. Right. Sure. Thank you so much. Thank you for giving your time. Thank you.